सर डिजिटेक से काम करने से पहले आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे थे तो उसमें आपको क्या मुश्किलात आ रही थी? तो कौन से ऐसे अहम एलिमेंट थे जो आपको ट्रिगर हुए और आपने कहा कि गो फॉर इट? इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक तो टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट है, पहली जो मैं बता चुका हूँ। दूसरा आपकी सर्विस। देखें, मशीनरी ले ली, अब उसको सर्विस के लिए टीम ना मिले सही। तो फिर आप उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मशीनें आपने ले ली, टाइम पे चीज़ें आपको मिल गई, बिल्कुल कमिटमेंट ऑन की जो उन्होंने कमिट किया। अच्छा, जब मशीनें आपके पास आ गई तो उसमें आपकी प्रोडक्ट के अंदर इन्हांसमेंट हुई, कोई प्रोडक्शन बढ़ी? जब हमने टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप वही आपका सवाल आता है कि आपने क्या किया, हमने इसको कंपेयर किया दूसरा मार्केट की मशीन्स के साथ। ठीक है, जब हमने देखा इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, इसमें एडिशन ज़्यादा है, एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें प्रोडक्ट में भी डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हुई। डिजिटेक एक नया प्लेयर आया था, उससे पहले बहुत सारे नाम मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल होता है नए बंदे को स्पेस देना। तो आपने किस चीज़ की वजह से इनको स्पेस दी? जो आपके ऑनर हैं उन्होंने सिर्फ मेरे साथ कमिटमेंट की और मैं उनकी रियली उनकी आउट ऑफ द वे जो सिंसेरिटी है आपके अपने बिजनेस के साथ, वो जो देखी है, उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो पूरी की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काशिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटेक मशीनरी यूट्यूब चैनल। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें सुहेल साहब ने टाइम दिया है, जो कि सुपर एशिया के डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं। जितनी भी प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट होती है उनके पीछे सुहेल साहब का हाथ होता है, इनकी सारी R&D होती है और वर्किंग होती है। आप होम अप्लाइंसेस में जितनी भी प्रोडक्ट्स देखते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो एयर कूलर्स हैं, चाहे वो वाटर डिस्पेंसर्स हैं, फैंस हैं, तो बेशुमार इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा और अभी तक जो पाकिस्तान में ओवरऑल बिजनेस के सिनेरियोज हैं और पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र, आप सुनाएं। सर, एक तो माशाल्लाह आप एंटरप्रेन्योर हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, उनको आप क्या मोटिवेट करेंगे? और दूसरा, जो ओवरऑल गल्फ में और इंटरनेशनली सिनेरियोज हैं, तो पाकिस्तान के एकदम इमेज जो है ना वो इमर्ज हुआ है, ऐसे ही तो लोग इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ये होता है कि कहा जाता है जी, कुछ लोग इधर पाकिस्तान में ना चैलेंजेस तो बड़े हैं, ऐसा नहीं है, मगर पाकिस्तान इज़ अ गुड मार्केट, बिग मार्केट इन टर्म ऑफ। अगर आप काम के मतलब कहेंगे तो कोई भी काम करे अच्छे तरीके से करे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं है। और यंग के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली करूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ मदर फॉर अस। और जो पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं आज, बड़ी सारी एग्जांपल है गुजरात में, जो कंपनीज हैं जो एक बेसिक कमरे से शुरू हुई हैं, आज बड़ी कंपनीज बन गई सर हैं। डिजिटेक से काम करने से पहले आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे थे तो उसमें आपको क्या मुश्किलात आ रही थी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटेक का सपोर्ट करने का। डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूवमेंट मिली हैं। पहले भी मशीनें हमारे पास चल रही हैं आपकी, मगर उसमें जैसे प्लास्टिसाइजिंग जो है टेक्नोलॉजी है, फिर इसमें आपकी आ जाती है इलेक्ट्रिक चार्जिंग आ जाती है, फिर शट ऑफ आ जाती है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो इसमें डिजिटेक ने सपोर्ट किया हमें। पहले पहली बात। दूसरी बात यह है कि डिजिटेक ने टाइमली मशीनरी हमें दी। एक्चुअली दिस इज़ द टाइम लाइन गेम। अगर आपका टाइम पे मशीनरी आ रही है, प्रोडक्ट आ रही है, खाली मशीनरी के साथ मोल्ड बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये डिजिटेक को सपोर्ट करूँगा। इन्होंने दोनों साइड से हमें सपोर्ट किया, इन आउट ऑफ द वे जाके हमें सपोर्ट किया। सर सुपर एशिया की अगर मैं बात करूं तो किस स्केल से ये शुरू हुई थी और आज कहाँ पे खड़ी है? सुपर एशिया एक कमरे से स्टार्ट हुई, 1960 से स्टार्ट हुई है। मेरे फादर हैं, उन्होंने स्टार्ट की। ये माशाल्लाह आपके फादर की जी, फोटो है? फादर की है। माशाल्लाह। दो भाइयों के स्टार्ट की। उनका विजन यही था कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दी जाए और उसकी वैल्यू दी जाए प्रोडक्ट के लिए। अच्छा सर, एक इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि मार्केट में ज़ाहिर बात है डिजिटेक एक नया प्लेयर आया था, उससे पहले बहुत सारे नाम मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे,
तो बड़ा मुश्किल होता है नए बंदे को ऐसे ही स्पेस देना। ऐसे तो ही आपने किस चीज़ की वजह से इनको स्पेस दी? जो आपके ऑनर हैं उन्होंने सिर्फ मेरे साथ कमिटमेंट की, और मैं उनकी रियली उनकी आउट ऑफ द वे जो सिंसेरिटी है आपके अपने बिजनेस के साथ, वो जो देखी है, तो उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो पूरी की है। हमें क्या भाई ये आज चीज़ पहुंचेगी या ये मशीनरी ये आपको हम देंगे टाइम पे, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। ठीक हो गया। लेकिन एक आप मशीनरी सेलेक्ट कर रहे थे, ज़ाहिर बात है आप अपनी टीम के साथ बैठे होंगे। तो किन ऐसी चीज़ों को आपने सोचा कि यार आया ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इनके साथ चलते हैं, और इनकी मशीनरी को आपने स्टडी किया, तो कौन से ऐसे अहम एलिमेंट थे जो आपको ट्रिगर हुए और आपने कहा कि गो फॉर इट? इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक तो टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट है पहली, जो मैं बता चुका हूँ। दूसरा आपकी सर्विस। देखें मशीनरी ले ली, अब उसको सर्विस के लिए टीम ना मिले सही। तो फिर आप उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा ये है कि कंटिन्यूस बैकअप जो होता है आपका, वो आपको मिलना। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई और दे रहा है इसको। और अगर आपने मशीनरी लेनी है तो बैकवर्ड हो जाना। लोकल प्लेयर्स हैं, आते हैं हमारे पास, बिल्कुल, वो कहते हैं हमारी ले लें। एबीसी बहुत ज़्यादा है मशीनरी है, मगर डिजिटेक की ये खूबसूरती रही है, और इनकी टीम का भी आप सबका शुक्रिया। सपोर्ट किया हमें, टेक्नोलॉजी वाइज किया, हर लिहाज से हमें सपोर्ट की। बल्कि आपकी फॉरनर टीम भी आती रही है, देखती रही है सारा कुछ। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, मशीनें आपने ले ली, टाइम पे चीज़ें आपको मिल गई, बिल्कुल कमिटमेंट ऑन की बिल्कुल जो उन्होंने बिल्कुल कमिट किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब मशीनें आपके पास आ गई तो उसमें आपकी प्रोडक्ट के अंदर इन्हांसमेंट हुई, कोई प्रोडक्शन बढ़ी? देखें जब जब आपने टेक्नोलॉजी वाइज, अगर आप वही आपका सवाल आता है कि आपने क्या किया, हमने इसको कंपेयर किया दूसरा मार्केट की मशीन्स के साथ, ठीक है। जब हमने देखा इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, इसमें एडिशन ज़्यादा है, एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें प्रोडक्ट में भी डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हुई अच्छा, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। थी। एक होता है सेल वाला, मैं सेल वाला पर्सन हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा जी मेरा ये माउस है, इसमें कमाल की चीज़ें हैं, मैं इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। अच्छा, जब आपके पास आती है कोई चीज़, आपको उसको करते हो यूज़, आपका एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस के बाद आया वही चीज़ें थी, एनर्जी एफिशिएंट थी, प्रोडक्शन बढ़ी, देखिए वेस्टेज कम हुई, देखिए वही वो ऐसा कि बस नहीं नहीं वादे ही नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे पास ऑलरेडी मशीनें चल रही हैं, ठीक सही। है। वो एप्पल टू एप्पल कंपेयर हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो मतलब देयर इज़ अ यस डिफरेंस, यस, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। हेल ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी एनर्जी और एनर्जी आ प्रोडक्शन गई, भी। प्रोडक्शन भी आ गई, वेस्टेज आ गई। दूसरा जो हमने फीचर्स ऐड कराए हैं, उससे बड़ा इम्पैक्ट आया। आपकी लेबर को उन मशीनों को इस्तेमाल करते हुए कोई मुश्किल तो नहीं आई? नहीं नहीं इजी नहीं टू नहीं, मेरे यूज़ ख्याल था? से एक्चुअली ऑलरेडी हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, मगर जब इनकी ट्रेनिंग होती थी कि हर मशीनरी का अपना एक एक जो होता है सॉफ्टवेयर है, या एक उनका एक मॉड्यूल होता है, और हमारी ऑलरेडी टीम वर्किंग कर रही है, चेक कर रही है। जैसे अगर कोई टोयोटा चला रहा है या होंडा चला रहा है, या कोई कंपनीज जो काम कर रही हैं, तो आपकी जो टीम आई उन्होंने ट्रेन किया है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, उनको पता है कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ लेस देन 1% वेस्टेज हमारी कंट्रोल। आपकी जो तवक्कुआत थी उससे बियॉन्ड जाके इन्होंने मतलब काम किया आपके कहने के बिल्कुल ऐसे ही, मुताबिक। तो आप जितने भी गुजरांवाला, क्योंकि मार्केट मोल्डिंग मशीनों की बिल्कुल हब समझी जाती ऐसे ही है, ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में इतनी मशीनें नहीं लगी जितनी गुजरांवाला में लगी हुई हैं। ऐसे ही। और आपका माशाल्लाह हल्का अहबाब भी अब बहुत बड़ा बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। आपकी वीडियो देखेंगे तो पूरा गुजरांवाला में मेरे ख्याल फैल जाएगी मेरे ये ख्याल से वीडियो। ऑलरेडी काफ़ी मुझसे पूछ चुके हैं, और मैं रेफर इनको ही करता हूँ। तो डेफिनेटली आप इनको रेफर बिल्कुल रेफर करेंगे। करता हूँ जी। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आया जो लोग पुरानी मशीनें गुजरांवाला में यूज़ कर रहे हैं, उनको आप कहेंगे कि यार नई मशीनों पे आओ, उसमें बेनिफिट्स हैं, या पुरानी पे ही वो लगे यार रहें? मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ। इधर ना तकरीबन मैंने 2001 से ज्वाइन किया है अपने ग्रुप को। सही है। तो इसमें बड़े नशेब फराज भी आए हैं। सही है। हमारे को 3-4 दफ़ा आग भी लग चुकी है, और मेरा हमेशा स्टैंड यही रहा है कि नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन के साथ काम किया जाए। आपका सवाल जो है ना, उसमें मैं ऐसे कवर करूँगा कि हमने पीछे, मेरे फालिद साहब जो है वो फाउंडर हैं थे, इन्होंने मशीनरी पहले यूके से लाए, फिर ताइवान से आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको देखता रहा। तो मेरे ब्लड में ऐसी चीज़ है कि वो चल रही है, आगे चलती जा रही है। तो अब हम वर्किंग करते हैं, जैसे आजकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें एनर्जी के बड़े चैलेंजेस आए, ठीक है। अब एक मशीनरी है, वो मैंने ताइवान से इंपोर्ट की, तो वो हमने देखा यार ये तो बहुत अच्छी है, इसके तो बिल ही कोई नहीं है। और उसकी जो थी एक खाली एक पार्ट ख़राब हुआ, वो भी पता नहीं 6 साल बाद 8 साल बाद हुआ, वो भी हमने उसको चेंज किया। तो फिर हमने चाइनीज़ देखी मशीनरी,
क्योंकि चाइनीज़ इतनी डेवलप हो चुकी है मशीनरी, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि डोंट गो फॉर ओल्ड मशीनरी। क्यों? एक तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होगी, दूसरा पार्ट्स नहीं मिलते, तीसरा ये सर्विस नहीं मिलती। और जो नई मशीनरी आती है डेफिनेटली इट्स एक्सपेंसिव, बट मैं ये अब नहीं समझता। तो डिजिटेक ने मेरे ख्याल से इसको एक वन प्लेटफॉर्म में ले आए हैं, तो लिहाजा मैं ये रिकमेंड करूँगा। बिल्कुल जी, जैसे डिजिटेक का स्लोगन भी है कि हम सिर्फ मोल्डिंग मशीन नहीं बेच रहे, बिल्कुल हम पूरा टर्न की सोल्यूशन आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं। उसमें मोल्ड भी है, मशीन भी है, बिल्कुल रिलेटेड ऑक्सिलरीज भी हैं, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे डिजिटेक की आपके साथ इन टर्म्स ऑफ मशीनरी एक पार्टनरशिप हुई, ऐसी शराकत दारियाँ कितनी अहम हैं ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए? देखें, आपके अगर आप समझते हैं इस चीज़ को कि टेक्नोलॉजी डिजिटेक की शराकत दारी है, इसमें आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, आपकी चीज़ें बढ़ जाएं, मसलन एक आपकी 100% हो जाए, 20% ग्रो कर जाए आपकी मार्केट, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी टेक्नोलॉजी को फ़ौरन अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े कंस्ट्रेंट थे इसमें प्रोडक्शन में, वॉशिंग मशीन में, रूम एयर कूलर्स में, हमारी प्रोडक्शन में। तो जो डिजिटेक के आने से हमारी ये चीज़ें ख़त्म हो गई। कि अगर कोई आप डिजिटेक को मशवरा देना चाहें? देखिए, मैं बस डिजिटेक को ये कहूँगा कंसिस्टेंसी के साथ रहें। मसलन जो आप कर रहे हैं और इसी तरह ही आप करते रहेंगे, मैं सपोर्ट करेंगे लोकल इंडस्ट्री को इन ऑन वन, आप उसको यू विल पुट ऑन वन प्लेट, मसलन एक ही जगह प्लेटफॉर्म में आप देंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई कम्पीट कर सकेगा। तो मेरी ख्वाहिश यही है। और ये इसको जो भी एक पार्ट है मुझे अवेलेबल, देखिए मेरी प्रोडक्शन जब रुकती है तो मेरी लॉसेस हैं, ठीक है, तो उस लॉसेस को कवर करने के लिए जी पार्ट आ रहा है, जा रहा है। और मैं समझता हूँ आपने अपनी इन्वेंट्री भी रखी हुई है, आप अक्सर हम कुछ चीज़ शॉर्ट होती है तो फ़ौरन देते हैं, आके आपकी टीम आके करती है रिपेयर। तो मैं ये समझूंगा इसको आपने मेंटेन करना है, टेक्नोलॉजी को, चीज़ों को अगर मेंटेन कर जाएंगे। और यही मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट है मैन्युफैक्चरर का, कि उसकी प्रोडक्शन ना रुके। क्योंकि ऑर्डर्स हैं, अगर टाइम पे ना जाएंगे तो वो फिर आपको कुछ नहीं कर सकते। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।